ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल दिनांक 6 दिसंबर को बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्षी की नवमी तिथि का दिन है। कल बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल हस्त नक्षत्र हैं। साथ ही साथ कल प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। और इस दुर्लभ संयोग में आपको गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। का जो दिन है विशेषकर भगवान गणेश को समर्पित होता है। और विघ्नहर्ता गणेश जो है वो हमारे जीवन से सारे संकटों को दूर करते हैं। और बुधवार का जो दिन है वो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी होता है। यदि आपके बच्चे का बुध ग्रह कमजोर है या फिर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो ये उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आपके घर का व्यापार है वो अच्छे से नहीं पा रहा है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में भी यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव हैं। साथ ही साथ व्यापार वृद्धि के भी वह कारक देव माने गए हैं। तो पूज्य गुरु जी ने समस्त संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है, जो कि आपको मात्र हरी इलायची से और हरे मूंग से करना होगा। जीवन में यदि धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, जीवन में नौकरी की समस्या हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो दोस्तों आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भीम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। ये दोनों ही हरी इलायची आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चम्मच शुद्ध शहद लेना है। अब मात्र तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वह सभी समाप्त हो। आपके पास 2 हरी इलायची है तो उनमें से 1 हरी इलायची को आपको शहद के अंदर डुबोना है या फिर उस पहली हरी इलायची पर आपको शहद लगा देना है। और इस शहद से युक्त हरी इलायची को आपको शिवलिंग पर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित कर देना है। श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से इस आपको 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर पहली हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है। देखिए, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी विघ्न है, उन्हें दूर करने की कामना करते हुए पहली हरी इलायची आपको इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। अब आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद जो आपके पास बचा हुआ है उसे लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। सामने आपको इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। अब आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, यानी कि जहां पर आपने युक्त इलायची समर्पित की है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस पात्र के अंदर डाल देनी है। आपको 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है और यह 1 हरी इलायची भी उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब यह हरी इलायची से युक्त जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए और बुधेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको अपने मन में स्मरण करना है कि मेरा जो यह बच्चा है
यह पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमजोर है। इससे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। साथ ही साथ यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आपको व्यापार में वृद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो जल है धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा है कि इस प्रकार से ये उपाय आप करके देख लेना, एक बार आपके जीवन में जो भी समस्या होगी निश्चित ही दूर होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय भी विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध लेना है। हरे मूंग को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हरे मूंग कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब मात्र ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास है 5 हरे मूंग, तो 5 हरे मूंग में से जो पहला हरा मूंग है, 5 हरे मूंग, तो 5 हरे मूंग में से जो पहला हरा मूंग है उसे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से पहला हराम समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हराम होंगे उसे आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर दूसरा हरा मूंग आपको समर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित देना है। अब चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको कटी वाले भाग पर भी समर्पित कर देना है। अंत में आपको थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास 5वां और अंतिम जो हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जल समर्पित करने के बाद आपको वो शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये बच्चा है उसका आपको नाम बोलना है और गोत्र बोलनी है। इसमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से कामना करनी है और साथ ही साथ आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे व्यापार में हमें तरक्की मिले, उन्नति मिले। इस प्रकार से कामना करनी है। बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति हरे मूंग का उपाय शिवलिंग पर करता है उसका बुध ग्रह हमेशा मजबूत अवस्था में रहता है और उसके कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि यह जो उपाय है आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर के रोग समाप्त होने वाले हैं, आपके व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होने वाली है, आपको अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होने ही इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का जो दाना है वह भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और साथ में आपको मात्र एक दूर्वा घास लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब पांचों ही सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब जो आपके पास एक चावल का दाना है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है
श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए फिर आपके पास जो एक हराम होंगे उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो एक दूर्वा घास है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर देना है। और फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। दोस्तों, आपको इसी क्रम से डालना होगा। अब इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद अब दोस्तों ये जो जल का पात्र है इसे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर मन में स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से कामना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी व्यापार से जुड़ी समस्या चल रही है वह सभी दूर हो, या फिर हमारे घर में जो रोग है उनको आप समाप्त करें, या फिर हमारे घर में जो धन की समस्या है उन्हें आप दूर करें। जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, संकट हैं, उन्हें आपको महादेव से और भगवान गणेश से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। बुधवार के दिन किए जाने वाले यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।